फोड़ना सवाब होता तो हम लोग शादी के दिन पड़ाका तुम लोग को छूने नहीं देते। हम लोग पगड़ी लगा के, खुशबू लगा के, वजू करके, जुब्बा पहन के, पहली आगे गाड़ी में बैठ के फूंक फूंक के दम करके, सवाब डबल। नहीं होता तो बम लेके जाते, मारते एक बम समझी के घर उड़ा सीधे जन्नत। जब पड़ाका में जब सवाबे लेना है तो 10 टकवा इस वक्त अब इस तरह मत करो पीरगंज वालों। अब 2026 में बारात जाओगे, पड़ाका लेके मत जाना, कम आवाज करता है, 10-20 को बम लेके जाना, मारना एक तरफ से समझी घर उड़ा देना। 4 कोना में 4 को मारो, नहीं तो डना माटी लेके जाओ, चारों कोना मोड़ के घर में उड़ा खत्म कर दो। और डीजे जब लेके जाते हो तो गाड़ी में क्यों बांधते हो मेरे दोस्त? जब सवाब है तो फिर समझी पीठ में बांध के ले जाओ, डबल सवाब होगा। तू अपना बेटा जवान किया, घर मकान बनाया, सब कुछ जवान किया, अब जब उनकी शादी की बारी आई तुम क्या करते हो? बेटा 5 लाख, 4 लाख, 6, इधर क्या रेट? 7 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 10 लाख बेटी बाप से मांगता है। इतना बड़ा भिख मंगा, इंटरनेशनल भिख मंगा, बेटी बाप से पैसा मांगते हो, टाका कौड़ी मांगते हो, तब अपना बेटा दूल्हा बना के उसे घर लेके जाते हो। शर्म होनी चाहिए। जिसकी बेटी तुम अपने घर के बहू बनाओगे, उनके बाप से रिश्वत लेते हो कि इतना टका कौड़ी दो तब तेरी बेटी अपने घर में लाएंगे, और वो बेचारा कर्जा करके, खेत बेच के, गोरू बेच के, बकरी बेच के दे दिया, उस पैसा को लेकर के क्या करता है? पड़ाका खरीदता है। कितना बेशर्म बेटा बाप, कितना बेहया है बेटा बाप। गरीब का पैसा तुम पड़ाका खरीद रहा है। डीजे सेट तैयार, दूल्हा को सजा कर तैयार, अब जिस गाड़ी में सो बैठेगा उसके ऊपर फूल। जिस घर में सोता था जिंदगी भर, उस घर में कभी देखा है दर्दो गुबार से भरा हुआ है, लगता कबाड़ा पट्टी में सोया है, और जब शादी करेगा फूल के गाड़ी में जाए। बेटी बाप का पैसा लगा, तेरा पैसा नहीं। अब बेचारा उतना कर्जा करके देने के बाद भी तुम क्या करते हो? 300 आदमी को लेके जाते उसके घर। सोचो, 250-300 लेके जाता है। जी हाँ, 250-300 आदमी लेके वो बेटी बाप घर बेचारा कर्जा करके तुमको पैसा दिया, मेरी बेटी को ले जाना। तुम 5-6 आदमी, 10 आदमी जा सकता था, 20 आदमी, लेकिन 200-300 लेके जाते हो। वो 300 में 50 को मताल पी अंकल बोतल बाज रहा था। सही बात है। सोचो, बेचारा पैसा दिया है, अब पड़ाका लेके जा रहा है, डीजे लेके जा रहा है, तुम नाचते कूदते फांगते जा रहे हो, तुम दुल्हन लाने जा रहे हो, घर लूटने जा रहे हो, डकैती देने के लिए। सोचो, तुम घर लूटने जा रहे हो, पड़ाका के क्या साथ है? तुम डकैती करने में नहीं बाबा। सोचो, अगर पड़ाका मेरे आका जब शबे मेराज से तशरीफ लाए तो 50 वक्त की नमाज लेके आए, ताकि उम्मतियों के बीच में दे देंगे, ये नमाज पढ़ेगा, और जब नमाज पढ़ोगे तंदुरुस्त रहोगे, सुबह भोरे उठोगे। जब कभी बारसोई इलाका जाना, जब कई शहरों की तरफ जाना, देखना भोरे भोरे उठ के डॉक्टर है चल रहा है, इंजीनियर है चल रहा है, प्रोफेसर है दौड़ रहा है, मास्टर है चहल कदमी कर रहा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब, ये भोरे भोरे सुबह सुबह ये कोहरा में कहाँ जा रहे हो? कहा मौलाना, सुबह सुबह उठोगे, जमीन पे चलोगे, सुबह की जो हवा चलती है वो बदन से टकराती है, अगर शुगर होगा तो नॉर्मल हो जाएगा, हार्ड होगा तो कम हो जाएगा, बीमार होगा सेहतयाब हो जाएगा, कमजोर होगा तो स्वास्थ्य हो जाएगा, दुबला पतला होगा तो सेहतमंद हो जाएगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब 24 घंटा हवा चलती है, ये सुबह सुबह भोरे भोरे की हवा में ये पावर कहाँ से आया, ये ताकत कहाँ से आई? डॉक्टर साहब ने कहा मौलाना साहब, ये बड़े बड़े साइंस का कहना है, बड़े बड़े रिसर्च वालों ने कहा है, बड़े बड़े विद्वान ने कहा। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, ये हवा का कमाल नहीं, ये सुबह का कमाल नहीं, ये भोर का कमाल नहीं, ये मौसम का कमाल नहीं, ये तो भोर भोर
मेरे मुस्तफा के आने का कमाल है। मेरे रसूल दुनिया में भोरे भोरे तशरीफ लाए, सुबह शादी के टाइम में आए, रसूल के बदन से हवा टकरा गई। रब ने कहा ए हवा तो कयामत तक चलेगी, जमीन पे 24 घंटा चलेगी, 10 बजे चलेगी, 12 बजे चलोगे, 4 बजे चलोगे, शाम में चलेगी, लेकिन वो ताकत नहीं रहेगी जो मेरे मुस्तफा के सदक़े में भोर भोर सुबह सुबह जो तेरे अंदर हो जाएगी। अब जो मेरा बंदा भोर को उठ के चलेगा, मोहम्मद के सदक़े में सेहतियाब हो जाएगा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, जोर से नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, आमदे सरकारे मदीना, जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। बहुत अच्छा। लेकिन मुसलमान के गांव जाइए, 8 बजे रात तक दादा दरवाजा नहीं खुलता है। 8 बजे रात तक कुलूप टाटी बंद। क्यों? हेलो हेलो, डीजे डीजे। बैठ जा मेरे दोस्त, बैठ जा। नहीं सुनना है चुपके से उठ के चला जा। सब बोलेंगे, सब यहाँ तक के बम भी लाके आए, नहीं मानोगे तो फेंक देंगे। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहा है, जलसा कामयाब। आप लोग यही कहते जी हाँ, मोहल्ले के सब मोहल्ले जो खर्चा किया है, जलसा कामयाब है। और बड़ा अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, 2-2 रात में इतना इतना मजमा, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुने। तो अपने औलाद को पढ़ाओगे, जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा ना। आज हम मुसलमान का बेटा बेचता है, ऐसा करो, औलाद को पढ़ा दो, पढ़ा लिखा बेटा होगा, बाप से कहेगा बाबा नबी के नाम पे गलियों को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, नबी के जन्मदिन के मौके पे गांव गांव गलियों गलियों में झंडा लगाया था, सुबह सुबह उठा था, नहा धो के कपड़ा नया पहना था, सर पे टोपी सजाया था, हाथ में झंडा लिया था, और चौक में सीना तान के कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत नारे अच्छा। तकबीर। अल्लाहु अकबर, थोड़ी बेदारी रखिए, आप हाथ उठा के नारा लगाइए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, मेराजुल नबी कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद, हजरते झारखंडी बाबा, जिंदाबाद, सरजमीने पीरगंज, जिंदाबाद। इसलिए जब बच्चे बच्चे पढ़े, बाप बेटा पढ़ा लिखा होगा, अपने माँ बाप की कदर करेगा। आजकल के बेटा जब बीवी को लेके घर घुसता है, माँ बाप को छोड़ देता है, बीवी को लेके अलग होता है। तुम पड़ाका फोड़ के शादी किया है, अब तेरी बहू बम फोड़ेगी। तुम एक दिन नाचा है, बहू 12 महीना नचाएगी। एक दिन नाच के शादी किया है, शादी करके नाच कूद के घर घुसा दिया बहू को। अब बहू के घर में सास ससुर को डेली नचाता है, तुम देखने नहीं आते। हक बात एक है। दिन पड़ाका फोड़ा था, बहू रोज पड़ाका फोड़ती है, बम फोड़ती है बम। अब बुढ़वा बुढ़िया टुकुर टुकुर बहू मुंह देखती है, माँ बाप उधर है, बेटा के कान भरते भरते हम लोग फूंकते फूंकते थक गए, असर नहीं हुआ। लेकिन अभी के दौर की बहू अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 4 साल असर रहता है। क्या जिस बात माँ है। के कदम के नीचे जन्नत है, बीवी के एक फूंक से बेटा जन्नत से दूर है। अब वो बेटा दौड़ के आता है, झारखंडी बाबा चलो मेरा घरवा चलिएगा। हम घर क्यों देखेंगे, हम मिस्त्री नहीं है। बल बाबा मेरा घर खराब हो गया है, एक बोतल बैठ के पानी पढ़ देते। हम बोले बेटा 2020 से बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं बाबू, अब तो पूरा चापा नले चाहे टंकी पढ़ देते हैं। पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम है। अब क्या ले नमा बोतल में पड़वाओगे, छत पे चढ़ा दो, जाओ टंकी रखे उसी में फूंक देते। नमाज तो पढ़ना नहीं करे, पड़ा हुआ पानी पी। इसलिए तुम मेरी अपनी बहू को इस अंदाज में लाना, सुन्नते मुस्तफा अदा करना। अली जैसा दूल्हा दुनिया में नहीं, फातिमा जैसी दुल्हन दुनिया में नहीं। मस्जिद नबी का सहन है, चंद सहाबा है, निकाह हो गया, छाड़ा बांट दिए। रब ने फातिमा के गोद में ऐसा बेटा दिया जो करबला पहुंचा तो दीन बचा लिया, मैदान में उतरा तो कुरान बचा लिया, आगे बढ़ा तो शरीयत बचा लिया, तलवार उठाया तो सईदा बचा लिया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा।
वाह नारे तकबीर, अल्लाह हाथ उठा अकबर, के नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल एक बार अल्लाह, सब हाथ उठा के बोले या अली, 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 मसलके आला हजरत। जिंदाबाद। बहुत खूब हजरत, बहुत अच्छी बात। आप लोग थक गए? नहीं थके हैं हजरत, आप लोग थक गए? नहीं नहीं थके? नहीं थके? नहीं। क्योंकि मेरा और टाइम बचा है अभी तकरीर करने का, 20 मिनट और मेरा बचा है 1 घंटा होने में। आप लोग घबराइए नहीं, मैं 1 घंटा आपको जरूर सुनाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं कम बोलूंगा, 1 घंटा से कम तो कभी नहीं बोलेंगे। क्योंकि जब साहब जलसा ने बुलाया है तो बोलना होगा। क्या नाम? जी हाँ। आप लोग थके क्या? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए बाबा रे मेरे बाबा। दोस्त। 2 बजे बाद के बाद दोनों हाथ मत उठाइए, दोनों पांव उठाइए। इनकमिंग बीच बीच में चालू रखोगे तो मेरा आउटगोइंग चालू रहेगा। उधर से इनकमिंग बन, इधर से आउटगोइंग बन, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। अब आपकी मर्जी है। लोग सोचेगा कि झारखंडी साहब को पहले टाइम देता, हालांकि अभी यहाँ से सुन के जाएगा। सुबह खाली चर्चा करेगा, कुछ करेगा। चाय की दुकान पे साला गजब बोला, साला गजब बोला, मौलाना गजब नहीं, साला गजब। साला सही बात। अजब हाल है। सुबह कहेगा साला मौलाना गजब बोला, साला अजब हाल है। भाई मैं बोल क्या रहा हूँ? मेरी तकरीर में खिस्सा कहानी नहीं होती मेरे दोस्त। कुछ लोगों को खल रहा है, कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। मेरी मकबूलियत को हो सकता है वो देख ले, मुझके जाने से भीड़ को देख के बहुत लोगों को तकलीफ होने लगी, उल्टा सीधा बकने लगा, चुगली करने लगा। स्टेज पे किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं। तुमको इस्लाह करने का जो तरीका है वो गलत तरीका है। तुमको दिल बड़ा रखो। इस्लाह करने का ये थोड़ा नहीं है कि मैं पे किसी की बुराई कर दे, किसी की चुगली कर दे, तो वो उसे चुगली बुराई करता है। जिसकी कोई है उसके सामने तुम कहो तो ये इस्लाह है, उन पर कहो तो इस्लाह है। मैं पे कहोगे तो इस्लाह नहीं, ये बुराई है। बुराई चुगली है, और चुगली गिब्बत जो करोगे तो उसकी बख्शाइश नहीं होती है। चुगली हराम है। कभी कभार ख्याल रखो स्टेज का। कुछ मिंबर रसूल पे लोग आकर के लोगों की बुराई चुगली करना शुरू किया है। अपनी बात रखो ने कौम के सामने में, तेरी बात लोग मानेंगे, सुनेंगे। सुन रहा तो दूसरों के पीछे क्यों पड़े हो? तुम दूसरों की बात को क्यों शेयर कर रहे हो? वो क्या बोल रहा है तुम बोलो ना, लोगों को सही रास्ते पे लाओ। लेकिन अफसोस लगता है कुछ लोग बुखला भी गया है। कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई किसी की बुराई करने के बाद वो कामयाब होता है तो वो ये उनके दिमाग, उनका अकल, उनकी अकल है, उनकी सोच है ना। बाकी अल्लाह हिदायत सबों को अता फरमाए। थोड़ी देर सुने मेरी माँ बहन, तू भी सुन। मैंने कहा कि तुम सिंगार करोगे 2 रकअत नफल का सवाब, और ये चेहरा गैर मर्दों को दिखाएगी। कयामत के दिन उस चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का सिंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहन, दांत सिंगार करने में, शोहर को दिखाने में सवाब है। गैर मर्दों के सामने, छत पे, गली में, रोड में, मकान में, दुकान में बैठ के चेहरों की नुमाइश गैरों के सामने करना। कयामत के दिन चेहरे पे गोश्त ना होगा, सावानेजे पे सूरज होगा, हाहाकार मचा होगा। 50,000 साल का एक दिन होंगे, हिसाब किताब के दफ्तर खुलेगा, नामाल सबों के हाथों में दिया जाएगा। वहाँ सभी लोग होंगे। बताओ उस हालत में तेरे चेहरे पे गोश्त ना होगा, कितने जलील रुसवा कर दिए जाओगे। इसलिए खुदा के वास्ते अपने चेहरे के सिंगार को शोहर पे जाहिर करना सवाब है, गैरों पे जाहिर करना अज़ाब है। शोहर को खुश करना हो, 1 गिलास पानी भरना। तेरा शोहर खेत से मजदूरी करके या काम करके, ईंट भट्टा से हो या परदेश से हो या कहीं से घर आ जाए, तू किचन में रहे, कहीं भी रहे, शोहर घर घुसे, तू सब काम छोड़ दो। रोटी बना रही है, तवा उतार दो, पहले 1 गिलास पानी भर लेना, दोनों हाथों से गिलास को पकड़ लेना, पकड़ के शोहर के पास चली जाना, शोहर को देख लेना, हो सके तो थोड़ा मुस्कुराना, शोहर के हाथ में पानी दे देना, बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। एक जिहाद करने में जो सवाब
मिलता है वो सवाब उस बीवी को मिलेगा जो दोनों हाथ से शोहर के हाथ में एक गिलास पानी दे के बगल में बैठ जाती है। अल्लाह हम लोग को भी बैठती है पानी दे के, अरे दोनों हाथ से देगी, कभी दोनों हाथ से देती है, मुस्कुरा के देगी, दे के बैठेगी, अगर देगी भी तो मुंह देख के नहीं, मुस्कुरा के नहीं, गिलास इधर मुंह इधर। आपके गांव में नहीं, आपके गांव बहू बेटी सब दूध के धुलल है। ये सब बात जो है बारसोई के उस पार कर दो आप लोग। इसलिए मेरी माँ बोल तू कनीज़े फातिमा बन जा, तेरे नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे वो गुलाम हुसैन पैदा होगा, गुलाम ख्वाजा पैदा होगा। आज तो टीवी देख के, मोबाइल देख के, सीरियल देख के, एलसीडी देख के, इंस्टाग्राम चला के सोती हो तेरा बच्चा पेट में होता है, तुम मोबाइल चलाती हो। यकीन नहीं होता तुम बच्चा दूध पीता है, तुम्हारे चाल चलन के असर बच्चों पे, खाने पीने का असर बच्चों पे, बातचीत के असर बच्चों पे होता है। नहीं यकीन है, कल तुम पालक साग खा लेना या बैगन के सब्जी खा लेना, बच्चे को मत खिलाना, बेदेखने बच्चों को मत देना, छोटे बाबू को देखना मत देना, उनको छूने मत देना। नहीं होगा दूसरे घर में सब्जी बनाना, वहीं बैठ के खा लेना, अपने घर में आके बच्चे को दूध पिलाना 2-4 घंटे के बाद। अब जब तेरा बच्चे के पेट में तेरा दूध जाएगा, बच्चा कुछ देर के बाद पखाना करेगा, उनके पखाने में चेक करना, बैगन का दाना दिखाई देगा, जबकि बचवा खाया नहीं, बच्चा छुआ नहीं, तू खा के सब्जी आई है, मीट मछली तू खाती है, असर बच्चों पे होता है। जब खान पान का असर होता तो चाल चलन का असर होता, बातचीत के असर होते, देखने चलने का असर होता। इसीलिए मेरी माँ बहने, जब भी बच्चों को खाना खिलाना, हलाल का खाना खिलाना, और बच्चों को गोद में रख करके मोबाइल न चलाना, पेट में बच्चा हो सीरियल मत देखना, पेट में बाबू है बच्चा है तू इंस्टाग्राम मत देखना, वरना तेरा बच्चा गुलाम गौस बन के पैदा नहीं होगा, गुलाम पॉपजी बन के पैदा, गुलाम हुसैन नहीं बन के पैदा होगा, गुलाम फ्री फायर बन के पैदा होगा, गुलाम ख्वाजा बन के नहीं पैदा होगा, डीजे बाजा बन के पैदा। क्या बात है, बहुत बढ़िया इशारा। जी हाँ, आज गांव गली गली में मोबाइल लेके 12 बजे रात तक पबजी फ्री फायर गलिया में बैठ के मतवा सटा के मन 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 मन। क्यों? तू अगर काश कुरान पढ़ के नमाज पढ़ के सोई होती, ये तेरा बेटा नहीं इस तरह पैदा होता। पूरा मोहल्ला का कुकुर सुत गया है, तेरा बेटा नहीं सुता। पूरा मोहल्ले का कुकुर सुतल है, ये लड़का लोग पबजी फ्री फायर में जागल है। जहाँ जहाँ कुकुर सुता था वहीं तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरों सोचता है कि ये कुकुर कहाँ सा के बैठ गया। तेरा बेटा कुकुर भी परेशान। अच्छा, मोहल्ला में कुकुर रात में रहता है, सब भाग गया, जहाँ बैठता था वहीं तुम लोग बैठ गए। ये लड़का लोग कम दीवाना नहीं है, कसम खुदा की हजरत 12-13 साल का लड़का कान में हेडफोन लगा के ऐसे से मतवा हिलाता है अपने अपने। इतना गेम और लूडो में पागल है, गलत गलत वीडियो देख के बर्बाद। इसलिए मेरी माँ बहन को अपने शोहर से मोहब्बत कर, औलाद की परवरिश कर। शोहर थक के आ जाए तो उसके पाँव को दबाना, शोहर की खिदमत करना। हाथ पाँव जो बीवी शोहर को दबाती है ना, खिदमत करती है, उस बीवी के नामा अमाल में 70 तोला सोना खैरात करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। क्या बात है, लेकिन बहुत अच्छी। आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन। यहाँ नहीं, पीरगंज में नहीं, तू पीरगंज की बहू बेटी बिहार के तरफ धुले हुए है, तुलसी घटा के ऊपर। यहाँ ठीक है, आप लोग ठीक है, आप लोग ठीक है।
ये लोग सोचेंगे ये मौलाना कौन बोला यार, अरे वाह हम लोग को दूध के धुला हुआ कहता है, बड़ी सुंदर मौलाना लगो, बड़े भालो। अरे आप लोग क्या है आप माँ है तो कदम में जन्नत है, बेटी है तो रहमत है, बीवी है तो रोशनी है, आंचल उठाए तो दुआ में गारंटी, तू मुस्कुरा दे तो घर में बरकत, बेटा चेहरा देखे तो हज का सवाब, चेहरा देख के निकले तो मुसीबत। वाह, बहुत अल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। औरतों का मकाम जब बेटी बन के पैदा होती है ना, तो बेटी के माँ बाप के घर में रहमत उतरती है। जी हाँ, और जब वही बेटी दुल्हन बन के ससुराल जाती है तो शोहर के ईमान में रोशनी आ जाती है। बहुत खूब। और जब वही बेटी माँ बन जाती है अल्लाह कदमों में जन्नत अता कर देता है। वही माँ आंचल उठा देती है, अल्लाह दुआ में गारंटी दे देता है। माँ का चेहरा बेटा 10 बार 20 बार 50 बार मोहब्बत से देख ले तो हज का सवाब मिल जाता है। सुभान अल्लाह। माँ का चेहरा देख के घर से निकल जाए, पहाड़ की तरह मुसीबत भी रास्ते में आएगी तो माँ के चेहरा देखने के सदके में मुसीबत टल जाए। तो माँ बाप को देखोगे तब ना पूरी जिंदगी खत्म हो गई। कभी माँ बाप के पास बैठा ना चेहरा देखा, जाएगा बाजार तो कभी माँ बाप को पूछ के गया कि माँ हम बाजार जा रहे हैं, मोड़ कुछ ला दे खाने का, कभी नहीं पूछेगा। बीवी पूछेगा क्या चीज खाएगी, कौन सी ला दे रे, पूछ के जाएगा। नहीं पूछ पाया तो मोड़ जाके बीवी फोन करेगा, हेलो हेलो, अरे कौन सी खाएगी। बीवी यहाँ से फोन पे मलकूब चुप छोला भटोरा, लड़का चुपे चुप ला के दे दे। बीवी को खिलाना गुनाह नहीं, अपनी बीवी खिलाना रसूल की सुन्नत। 10 गो क्या पूरा ठले उठा ले, क्या अपनी बीवी खिलाना गुनाह नहीं, रसूल की सुन्नत। हो सके तो मोहब्बत में अपनी बीवी को सलाम भी कर देना, ये भी रसूल की सुन्नत। बहुत खूब। लेकिन दिमाग में रखना, सलाम अपनी बीवी करना, दूसरे बीवी अपनी बीवी सलाम कर देना। इस जगह बोल दिए सलाम करना सुन्नत, लड़का सुन के जाके पड़ोसी बीवी कर दे। मुखिया समिति बैठ गई, अपनी बीवी सलाम करना रसूल के। हो सके तो एक ही दस्तरखान में खाना खा सकते हो, तेरी बीवी और तुम भी एक ही दस्तरखान में खाना खा सकते हो, एक ही प्लेट में खा सकते हो। खाते खाते पहला लुकमा अगर तुम बीवी के मुंह में डाल देते हो तो ये भी गुनाह नहीं, रसूल की सुन्नत है। वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात। तकरीर कर दिए थे कटिहार में, एक लड़का दोपहर में उठा, बीवी बोला ए साथे खाएंगे। बीवी ला के प्लेट रखी, दोनों एक तरफ से खाने लगा। उसके बाद पहला लुकमा बोला, बाबा बोला है कि पहला लुकमा खाने से सुन्नत है, डाल दिया। उसकी बूढ़ी माँ की तरफ से देख रे वाह, उसकी माँ माथा पड़ के बैठ निकल गए, अब नहीं बचेंगे, कयामत आ गया रे वाह, मेरा बेटा बहू खाना खिलाने लगा, दुनिया का तो। लेकिन अगर खिला दे तो ये गुनाह नहीं, ये सुन्नत है। तो मोहब्बत बीवी से करोगे तब ना, 5 लाख लोगे तो बीवी मोहब्बत करेगी। हाँ, बेटी बाप से पलंग देगा बेटा, बाप सोएगा तेरा बेटा, गोदरेज अलमारी देगा बेटा बाप, सामान रखे तेरा बेटा, चेयर कुर्सी देगा बेटी बाप और बैठेगा तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप पहनेगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी बाप चलाएगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप खाएगा तेरा बेटा। तो एकदम पक्का खानदानी बिग मंगा। क्या बात। तो रमजान में फितरा उठा, जब बिग मंगे जब मांगबे करते हो खाली बेटी बाप से पूरा मोहल्ला मांगो, वरना तौबा कर तौबा, बिन मांगे बेटी बाप जो जो सामान दे दे वो जायज है। वाह, क्या बात। मांगोगे डिमांड है, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम है, हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी, ना इबादत कबूल होगी, ना चेहरे पे रोशनी। बहुत खूब। वो हराम का पैसा खा खा करके हम लोगों को भी खिला रहा है। मोहल्ले का इमाम है, अब 4 लाख लेकर गोली मन जाएगा ना खाने, तो नाजायज का पैसा था, खिला दिया। अब एगो बच्चा फूंकते चुप नहीं हो, और भी ज्यादा हो जाता है। नहीं चुप, छोटा छोटा बच्चा पहले कितना मौला मौली फूंकता था, अब कहाँ फूंकता, जानता कि चुप मस्जिद के दरवाजे पर सब खड़ा रहता था, बच्चा निकल नमाजी निकलता था। अब सब कोई तिलक डिमांड लॉटरी जुआ पैसा खिला खिला के भर दिया, अब फूंकता है, हल्का रोता है बच्चा, ज्यादा चिल्लाने लगता है।
थूकने के बाद रोता है, पहले ठीक था। तो आप गलत लगता, आप जब भी पेशाब करें तो पानी लें, जब भी ख्याल रखें तो किबला की तरफ पेशाब ना करें, ना थूकें, सोए तो दहने करवट में सोए, जूता पहने तो पहले दहने पाँव में पहनना, जब भी जूता उतारना तो बाएं पाँव से उतारना, कपड़ा पहनना तो दहने पाँव से पहनना, उतारना तो बाएं पाँव से उतारना, पैंट पहनो तो पहले दहने पाँव को, फिर बाद में बाएं पाँव को, कुर्ता पहनो पहले इसमें पहनो फिर इससे उतारो, ये तरीका सीखना पड़ता है। तो इससे सूखों का मौजा भी उसी हाल है, तो इससे सुन्नत अदा होती है, और एक सुन्नत को जो जिंदा करता है 100 शहीदों का सवाब उसे मिलता है। सुभान अल्लाह। जब सोने बैठने का तरीका, सोने लगो तो दरवाजा बंद करो तो बिस्मिल्लाह करके बंद करो, बर्तन को ढक दो, लाइट को बुझा दो, अब बिस्मिल्लाह आयतल कुर्सी जानते हो उसको पढ़ के दरवाजा बंद करो। कभी आपके घर में कोई शैतान भूत प्रेत कोई चोर नहीं आएगा। अगर आप जानते हैं कुछ पढ़ना तो पढ़ के सो जाओ दहने करवट में, लेकिन सोने का ढंग नहीं। हम जब सोने लगेगा तो मुंह में गुटका, हाथ में रिमोट, चाहे कान है ऐसे करके सोता है, हाँ कान में हेडफोन लगा के गाना सुन के सो रहा। खुदा ने कुछ हालत में मौत हो गई तो क्या सोचा कभी आपने, हो सकता उसी हालत में, कौन किसको पता कि कब मरेगा। हमने तो माँ के पेट में बच्चा मरते देखा भैया, तुम कहोगे हम दुनिया में 70 साल होंगे तो बच्चा पेटे मर गया था, 1 साल नहीं हुआ, पैदा होते मरते देखे, 3 महीना बच्चा मरते देखे, 6 महीना बाबू मरते देखे, 10 साल का बच्चा बाप के हथेली में जनाजा देखे, 18 साल जवान बेटे का जनाजा, 60 साल बूढ़े बाप के कंधे पे मैंने देखा। तो फिर क्यों मौत कितना कहते हो, मेरी 70 साल में मौत आएगी। मौत की कोई गारंटी नहीं, कब आएगी कहना मुश्किल है, मरना सबको। बहुत को मौत की तैयारी करके मरो, मौत की तैयारी करो ना, फरिश्ते आएंगे, रूह निकाल लेके चला जाएगा। मेरी माँ बने तू भी आवाज ऊंची नहीं, नीची आवाज में बात करना, शोर से मोहब्बत करना, अपने चेहरे को बचा के रखना, नमाज पढ़ने की कोशिश करना, और रोजा रखोगी तो तरीके से रोजा रखना। कुछ मसला जानती भी नहीं बेचारी, सब रोजा रखते नहीं जानती। सुनिए, आप रोजा रख रहे थे, 2-4 मसले सुन लो। जैसे रोजा औरतें रखती है ना, तो रख रही जानती कुछ नहीं, जानती नहीं। तो रोजा रखने का तरीका है कि जो टाइम टेबल दिया है सहरी का, मौलाना ऐलान किया कि 4:45 में सहरी खत्म है, 46 में नहीं होना खाना चाहिए। अब बहुत औरतें इंतजार करती, आसान नहीं दिया तो क्या खाएंगे, छोड़ेंगे खाते। तो अगर मौलाना बेहोश हो जाए तब सुबह ठंडा में बेहोश हो जाए, तब सुबह तक खाओ, मौलाना सोया है तुम खाते हो। टाइम टेबल दिया है। जी हाँ, जब तक अजान ना हो, अजान नमाज के लिए ठीक मगरिब का टाइम हो, तारीख टाइम हो गया, जैसे आज है 4:05:40 में से इफ्तारी। अब जो खेत में रहो, अजान नहीं हो सकता, लेन चली जाए, बैटरी खराब हो, मोहल्ले का अजान ना सुनाई दिया, तो क्या करोगे, इफ्तारी नहीं करोगे। नहीं, टाइम टेबल देखते हो, आज 4:42 में टाइम देखो, घड़ी देखो बेटा कितना दिया रे, कैलेंडर जो दिया मदरसा वाला कितना दिया, 5:42 में दिया। फौरन 5:42 हो, अजान हो या ना हो, मुंह में खजूर छुआड़ा रख लो, दुआ करो। कुछ नहीं, अजान नहीं होगी तो नहीं खाएगा, अजान नहीं होगी तो सेरी नहीं करेगा, अजान नहीं होगी तो सेरी खा रहा। अफसोस लगता है। तो रमजान में भी रहन सहन का एक तरीका होता है, उस ढंग से हम लोग रह नहीं पाते, चल नहीं पाते। चलना चाहिए, शरीयत पे अमल करो, दीन की बातें लोगों तक पहुंचाओ। घर में बहू बेटी पढ़ी है, कुरान पढ़वाओ कि बेटी तू कुरान पढ़। घर में तिलावत कुरान की खुशबू मिलेगी तो शैतान भूत प्रेत नहीं आएगा आपके घर में। जिसके घर में तिलावत कुरान की खुशबू मिलती है उसके घर में बरकतें होती है। इसलिए सुभान अल्लाजी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। पाक है वो ज़ात अपने बंदों को जिसने रातों रात ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, मक्का मदीना से फिलिस्तीन, कितने सारे 8-9 हज़ार किलोमीटर के सफर में रसूल ने फरमाया। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, करम है कि मुसलमान हैं, आखिरी नबी की उम्मती है और मसल के आला हजरत वाले हैं, हम सलाम वाले हैं, हम दुआ वाले हैं। अरे माशाअल्लाह, क्या नाम है बेटा?
नूरसैन रख लो, इनाम दिया है बाबा को। नूरसैन की जिंदगी में उम्र में बना बरकतें अता फरमाए। बेटी जो होती है ना, बेटी हजरत, जिनके घर में 3-4 बेटी होती है, उनके घर में जाके ईद के दिन देखना, ईद के कसम खुदा के सब बेटी पहन ओढ़ के जब तैयार हो जाती है ना, तो माँ बाप के आंखों से खुशी के आंसू निकलते हैं। और वो खुशी के आंसू निकलते हैं कि नहीं निकलते? आंसू निकलता है, खुशी के आंसू निकलते हैं माँ बाप के आंखों से बेटी को देख के। लेकिन आज के दौर में जहाँ बेटी पैदा हो जाती है ना, उसको तकलीफ होती है। नहीं मेरे दोस्त, बेटा पैदा होगा ना, नादिर भाई, बेटा पैदा होगा ना, कूदते फांदते जाएगा इमाम के पास, मौलाना साहब उठिए चलिए मेरा घर, क्या हुआ घर का, क्या हुआ? बोल हजरत मेरे घर में अजान दे दीजिए। मेरे घर में अजान 200-100 टका देता इमाम को बेटा होने के बाद। फूल के कुप्पा, घर घर मिठाई बांट रहा है। और जहां बेटी पैदा हो गई, मौलवी साहब, इमाम साहब क्या हुआ रे? हमें किस्मत फुटल है इमाम साहब, क्या हुआ? क्या करे बेटी, लगता है मस्जिद के दरवाजे मर जाए। लेकिन उसे नहीं पता कि बेटी रहमत है। अच्छा, जब माँ बाप मरते हैं तो सबसे ज्यादा कौन रोता है? बेटी। कौन रोता है? बेटी। सबसे ज्यादा बेटी रोती है। अच्छा, सास ससुर मरने बाद कभी बहू को रोते देखे? कम हल्का। जब मोहल्ले की औरतें जमा होगी तो दीदी छोटे वो चली गई, कोई चुप। तो रोना नहीं चाहिए मैयत में, लेकिन बेटी का एक दर्द होता है, बेटी का एक दर्द होता है, जिस दर्द की वजह से वो बेटियां रोती है। इसलिए लोगों औलादों को पढ़ा दो, सेहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला। आज जो देखते हो सोशल मीडिया में मुसलमानों के साथ जो जुल्म देखते हो, लोगों ने इस्लाम में कारून को, फिरौन को, शद्दाद को, नमरूद को, कितनों को देखा, सब मिट गए। लेकिन इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। करबला में 22,000 फौज खा पी के आया था। यजीदियों ने 22,000 फौज भेजा था इमाम हुसैन के खानदान को मिटाने के लिए, शरीयत को मिटाने के लिए, कुरान को बदलना चाहता था, कुरान में तोड़ मरोड़ चाहता था यजीद, इस्लाम की शरीयत को मरोड़ना चाहता था। पूरी दुनिया ने देख लिया, जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान दुनिया से मिट गया। सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। बहुत खूब, बहुत अच्छा। ये लोग कह रहा था हजरत 2-2:30 बजे तक जलसा चलेगा, लेकिन देखे इन लोगों का जो मुखलिसाना 3 बजने लगा, 2:45 बजे तक जलसा, जबकि 1:30-2 बजते ठंडा में जलसा, बड़ा जलसा खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ के लोगों को मैंने जज्बा देखा, हालांकि 5 मिनट और बोल देते, लेकिन आप लोग थक गए। नहीं थके, क्या बात, नहीं थके। अरे वो खांसी उठ गई उधर, देख ले थक गया था। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हो। अगर नहीं थके हैं तो कोई एक नौजवान खड़े होकर नारा लगा दो, तब जानेंगे कि नहीं थका है। देखते हैं कौन नारा लगाता है। कोई है नौजवान खड़े होके अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत अच्छा। उसके दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़ो पहले पकड़ो, पकड़ लो, पहले पकड़ लो, नहीं छोड़ो। जो गौस के दामन को नहीं छोड़ेंगे, ये नारा बहुत अच्छा है कि ये जज्बा हो। गौस और ख्वाजा वाले हम हैं, हम सलाम वाले हैं, फातिया वाले हैं, दुरूद वाले हैं, 11वीं वाले हैं, 12वीं वाले हैं, मुहर्रम वाले हैं, झंडा वाले हैं, मुर्गा वाले हैं, हलवा वाले हैं।
हमारे मसले के आला हजरत में कोई शिर्क बिदत की जगह नहीं है। हम ना शिर्क करते ना बिदत करते, जो शरीयत कहती है हम वही करते हैं। वाह, हम उस नबी क्या पे बात। सलाम पढ़ते जिस नबी ने दुनिया में रसूल ना आते तो न जमीन न आसमान न चांद न सूरज न सितारे न अर्श न वाह, कुर्सी न बहुत लौह न अच्छा। कलम, कुछ न होता। रसूल ना होते तो कुछ नहीं होता, बेशक। तो उसी बहुत रसूल के सदक़े में आज पूरी दुनिया मिली है। इस रसूल के नाम पे हम सलाम पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं। कुछ लोग एतराज करता है कि तेरा सलाम तेरे नबी सुनता है। सोचो, नबी पर सलाम पढ़ने के लिए दलील मांगता है वो लोग। कितनी किस्मत के बदकिस्मत है कि नबी पे सलाम हम पढ़ें और दलील मांगता है। अफसोस नहीं लगता? नबी की जात पे सलाम पढ़ते। तुम अपने सब पे कब्रिस्तान जाते हो, कब्रिस्तान हर आदमी हर मसलक वाला कब्रिस्तान में सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। कभी बाप को देखा है कब्र में बैठा हुआ है कि तुम सलाम कर दिया? नहीं। मिट्टी को, कंकर को, पत्थर को देख के सलाम करते हो और मुझसे दलील मांगते हो। तुम नबी को देखते हो कि सलाम पढ़ते हो? तू कब्र में जाके बाप दादा को देखते हो कि सलाम पढ़ते हो? सलाम करते हो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। पता चला तेरा बाप दादा दिखाए सलाम करना वाजिब है, सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। जब तेरे बाप दादा के 50 साल मरने के बाद भी वो पावर है कि तेरा सलाम सुन सकता है, तेरा जवाब दे सकता है, तो काली कमली वाले आका मदीने में रह के अपने गुलाम का सलाम सुनता भी है, जवाब देता भी है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत अच्छा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। वाह 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 वाह। शॉर्ट खर्चा करो। शादी ब्याह में जो खर्चा करोगे मेरे दोस्त, तो शॉर्टकट खर्चा करो। उन पैसों को बचा के मोहल्ले के मकतब में लगा जाओ, बच्चे बच्चे। बहुत अच्छी बात, बहुत। हजरत शादी में देखें, जो दुल्हा पूरी जिंदगी में कभी पेशाब करके पानी नहीं लेता, उसके लिए शिरवानी कटिहार से मंगाता है। सर से पांव तक शिरवानी, वो गमछा, वो जूता, वो मोजा, वो पगड़ी, वो फूल, वो माला। दूर से लगता है दूल्हा नहीं तजिया उठा रहा, चारों तरफ से फूल माला और इतर इतना लगा के लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के। दूल्हा को शादी दिन देखे, कहीं माथा नजर नहीं आता है, मुंह कहीं नहीं दिखाई देता है। औरतें जब दूध पिलाती हैं, दरवाजे पे बाराती गाड़ी लगती है तो मिठाई उठाई खिलाती है, सिस्टम है। हालांकि गांव देहात में ये रस्म है, शरीयत नहीं है, लेकिन खिला। अब ऐसे फूल माला पहना के लाती है। अब सास आती है, दामाद को दूध पिलाने के लिए, नया दामाद है, अब उसका मुंह में नहीं पाती, इधर फूल उठा रही, इधर उठा रही, इधर उठा रही। तब दामाद कहता इधर मुंह नहीं, इधर। तब उसकी सास कहती है कि 3 लाख दिए बर्बाद कर दिया, मुंह बर्बाद कर दिया। अब ऐसा मुंह गायब कर दिया और खुशबू लगता है कि पूरा बराती लगता है मेहमान, लगता है जन्नत से निकल गया। दूसरे का पैसा। ठीक। जब पड़ाका टाइम में भीड़, खाने के टाइम में भीड़, डीजे के टाइम में भीड़, है ना। उसके बाद जब सब खत्म हो गया, निकाह अभी तक नहीं, सब खाना उना खा के अपने अपने घर। अब दूल्हा जाके चेक करना जहाँ डेरा दिया है, उसी चौकी पिंडाल में बैठ के मुर्गी की तरह जप रहा, हिल रहा। कोई निकाह पढ़ाने लिए जब तक इमाम नहीं आया, सब भाग गया, खाली दूल्हा, उसका बहनोई, 1-2 मेहमान बैठा रहता। कोई रहता है? कोई भी नहीं। कोई बहनोई 1-2 रहेगा, दूल्हा चुपचाप। अब इमाम से उठ 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 बेटा, अब बैठा इमाम से बोला, बेटा इतनी रात में गवाही खोजता है? जल्दी नहीं मिलता, मुश्किल से। बहुत ढूंढने के बाद 2-4 को बूढ़ा बैठता, बोले चाचा आपका नाम गवाही में लिख दें, सिग्नेचर करना, दस्तखत करना जानते हैं? चल बे, अंगूठा दिखाता है, चल अंगूठा। तो क्या कोई है पढ़ा लिखा नहीं, वहाँ बेचारा बूढ़ा से बैठा। अब इमाम साहब कह रहा, बेटा ठीक से बैठो, पढ़ो बेटा, ला इलाहा बोला 5 लाख लिया, फिर लाला करते पड़ेगा। मौलाना साहब थोड़ा धीरे पढ़ाइए। तो इमाम साहब ने कहा, बेटा पढ़ो यू ही बोलो, हुई हुई। कलमा नहीं पढ़ पाता,
6-7 लाख मांगते हो, पहले कलमा सीख लो। अगर ये शर्त रखता नादिर भाई कि जब तक 5 कलमा नहीं सुनाओगे 5 आदमी के बीच में, तब तक तुमको 5 लाख या शादी नहीं होगी। अगर ये सिस्टम शुरू से होता तो लड़का जिस साल शादी करता वो किताब पोथी लेके खेत तरफ घूमता, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या है रे शादी करेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या हुआ, और शादी नहीं, कलमा नहीं पढ़ेंगे भी है नहीं होगा शादी। ये तो हम लोग मेहरबानी करते हैं कि हम लोग चुपचाप पढ़ा के निकाल देते हैं। अगर मौलाना लोग सेट हो जाए कि नहीं बेटा तुम सुनाओ कलमा पहले तब पढ़ाएंगे, वरना पैसा रखो यहाँ, कितना दूल्हा बांध देता लोग आज में, पैसा दो, कुछ नहीं जानता, कलमा पढ़ा, सब मौलाना काम करते हैं, जनाजा पढ़ाने के लायक नहीं। बाप का तीजा होता है ना, 5-5 को बेटा कोई कुरान शरीफ लेके नहीं बैठता, बाप मर गया उसका कौन खानी मोहल्ले के बेटी बेटा खुश के लाके घर वाला कोई नहीं पड़ता। 3 को दामाद आया वीआईपी बन के स्कॉर्पियो से कहां जा रहे हैं, पर ससुर का तीजा है और गली में बैठ के पुड़िया खा के थूक रहा है। तू कौन तीजा में तुम आया, पुड़िया खा रहा है? जब तुम ससुर का तीजा में आया पढ़ो बैठ के, कुछ नहीं, घूम रहा खा रहा पी रहा खा के चल दिया। जब मौत के करीब हो जाओगे ना, पूरी दुनिया के डॉक्टर जवाब दे देंगे, तब मौलाना लोग के पास आओगे, हजरत बाप की आंख खड़ी हो गई, सांस रुकने लगी, हिचकी आने लगी, बड़ी तकलीफ होती, मौलाना कोई नुस्खा बताइए। इमाम साहब कहेंगे जाके बाल बच्चों को कहो कुरान पहले वजू करेगा, मुसल्ला बिछाएगा, कुरान खोलेगा, सूरह यासीन पढ़ेगा, बार बार पढ़ेगा, पढ़ता जाएगा, मौत होगी तो आसानी से रूह निकल जाएगी, और मौत ना होगी तो शिफा मिल जाएगी। क्या कहना, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। इसलिए माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप को खुश करना, माँ बाप से मोहब्बत करना। जब तेरे माँ बाप तुमसे खुश होंगे, तुमको अल्लाह ने दौलत दी है तो माँ बाप को उम्रा में भेज दो, मक्का शरीफ देखेंगे, मदीना शरीफ देखेंगे, और वो दुआ करेंगे, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसे। कितने किस्मत वाले होंगे जिस नबी पे हम सलाम पढ़ते हैं बगैर देखे, सामने गुंबदे खजरा होगा, वो कैफियत कैसी होगी, आंख से आंसू, दिल में धड़कन, और जबान से गुनगुना के कहेगा मुस्तफा जाने रहमत बेला। माशाअल्लाह आज का जलसा 110% कामयाब। 110 के माने 12, 10 के माने 10। बहुत इंग्लिश में तेज है, बहुत पढ़ा लिखा है, कम नहीं पढ़ा है। हम 10 के माने 12 के लिए 10 का दिया। ये लोग 3 को पढ़ा है, सॉरी प्रॉब्लम बीजी, उससे ज्यादा जानता कहाँ, पढ़ेगा तब ना। यस सर नो 3-4 को सीख लिया, पता नहीं। मुसलमान पढ़ो, स्कूल पढ़ो, स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, मकतब में जाओ, लेकिन पहले दीन पढ़ो, दीन। बहुत खूब। वजू करना नहीं जानता, नहीं जानता है, वजू के फराइज भी मालूम, मसा करना नहीं जानता, वजू करने नहीं जानता। ऐसे वजू करेगा जैसे ऐसे जब सर का मसा करता देखा ना, ये चुकुर 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 कहाँ पता नहीं चलता, ये मतलब कुछ सीखेगा तब ना। तो नहीं सीखे हो तो रमजान में इमाम के कमरे में डेली आना, फजर के बाद बैठ जाना, कभी जोहर के बाद बैठ जाना। इमाम साहब थोड़ा नमाज का हिंदी में किताब मिलती, बांग्ला पोथी है, हिंदी पोथी है, उस किताब में सब लिखा रहता है। बांग्ला पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो, क्या उर्दू पढ़ने जानते हो, सब में नियतनामा है कि नियत कैसे करेंगे, नमाज कैसे पढ़ेंगे, तहियात कैसे पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ कैसे पढ़ेंगे। कुछ 1-2 बूढ़ा देखते हैं नमाज पढ़ते, पूरी जिंदगी कट गई कसम खुदा की, खाली खेत में और मोड़ में, और 60-70 साल में जब मस्जिद जाता है तो कुछ ढंग तो है नहीं, खाली नमाज दाढ़ी रखने से, टोपी रखने से क्या नमाज पढ़ने जान जाओगे? पहले बचपन से सीखना पड़ता है ना जी। अब कुछ सीखे नहीं, अब तहियात में 1-2 बुढ़ाते तो दोनों उंगली उठा देते। हमने चाचा एक उठाइए, दोनों का उठा देते। मल कम टाइम बचा है ना, जल्दी उठा उठा पूरा। अजब हाल है, अजब। ऐसे ऐसे हथवा कांपता तब मस्जिद घुसेगा, जवानी में नहीं घुसेगा। ऐसे ऐसे कांपता हथवा, दोनों नलवा पास बैठता है वजू खाना में, एगो नलवा खोलता है, दोनों खुल जाते हैं। हमने चाचा एक खोले, बल का करे गड़बड़ा के खोल गया। तो न हाथ पांव सही रहो, नमाज पढ़ो, और ऐसे नमाज में डूब जाओ, ऐसे डूब जाओ, ऐसा लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। वाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी, वाह
बहुत खूब वाह नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह मसलके आला हजरत, जिंदाबाद फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, जिंदाबाद गौसे पाक का दामन। नहीं छोड़ेंगे सुभान अल्लाह बहुत अच्छा गौसे पाक जानते हो कौन है? जो गौसे पाक ईशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल लगातार पढ़े, उसी को हम लोग बड़े पीर कहते हैं। वाह ईशा के वजू जी। से फजर की नमाज पढ़ते थे 40 साल, 16 साल का एक पांव में खड़े होकर ईशा फजर के बीच में मुकम्मल तिलावत कुरान कर देते थे। उसी को अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं। जी हाँ खत्म कुरान फरमाते थे मुकम्मल। 11 साल तक पैदल पे लगातार रोजा रखा, उसे हम दस्तगीर कहते हैं। वही गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर, जिनके घर में मगरिब में चोर घुस जाए और फजर में वली बन के बाहर निकले। वाह सुभान अल्लाह सुभान गौसे अल्लाह आजम जो देख ले तो पेट में जो बेटी हो वो बेटा बन जाए, जो गोद में बेटी हो वो भी बेटा बन जाए। वो गौसे आजम जो 12 साल की डूबी हुई कश्ती को बाहर निकाल दे दुल्हा दुल्हन समेत, उसे गौसे आजम बड़े पीर कहते हैं। बहुत खूब वाह बहुत जलसा 110% कामयाब। जब भी जलसा सुनना तो दिल से सुनना, नमाज पढ़ना दिल से, कुरान पढ़ना दिल से, माँ बाप की खिदमत करना दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज रखती है वाह दिल जानते हो दिल कहाँ रहता है? दिल कहाँ रहता है जानते हो? दिल एक धड़कन। लड़का लोग से पूछना, इतना बड़ा बड़ा बच्चा पूछना दिल कहाँ रहता है, वो लोग फट से कहेगा। और इस तरह दिल यहाँ रहता है। काहे? वो लोग दिल के मास्टर बन चुका है। उन लोग के कॉपी चेक करना जो पढ़ता है स्कूल में ना, किताब कॉपी में दिल लिख के वो तीर मार देता है। हम बोले ये क्या है? बोले यही तो है, सब कुछ यही है लगता है। दिल देना है तो प्यारे आका को दे दो, सर झुकाना है तो रब्बे कदीर की बारगाह में झुका दो। वाह तब जीने का मजा दे, ऐसा लगेगा जिंदगी कम है, इबादत कब ज्यादा करके पूरी कर ले वक्त बिता अल्लाह देंगे। जब कब्रों में कोई काम बनाएगा सब छोड़ के आ जाएंगे, तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का जलवा देखोगे, वही तेरे लिए निजात का दरिया। 1 घंटा 20 मिनट में बोल दिया हजरत, और वक्त बहुत ज्यादा हो गया। देखिए ये 2-2:30 बजे 3 सवा 3 बज गया, 3 बज गया पूरा। सलाम पढ़ेंगे, दुआ होगी, 3 सवा 3 बज जाएगा। ठंड काफी हो गया। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, वक्त ही की पाबंदी जरूरी है। क्या बहुत ऐसा नहीं कि 5 बजे बहुत जलसा करो, ऐसा नहीं होता है। ठंड काफी है, वक्त बढ़ गया है। नादिर भाई एक कलाम को जो आपने बोला था उनको पढ़ दीजिए। एक कलाम जो आप बोले हैं, वादा जो किए हैं, उनको पढ़िए आप। माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने सुना। और देखिए बहुत दूर भी हमको निकलना है, बहुत दूर, कम से कम इतने दूर हमको निकलना होगा कि पता नहीं कई घंटा हम पहुंचेंगे। हम क्यों अपने दुख दर्द बताएंगे। आपका बाजा बड़ा अच्छा बजा। ये साउंड कहाँ का है? अरीफ करीब से अरीफ करीब से ही आजमनगर के बिहार के साउंड है। धपड़ा का है, धपड़ा साउंड। धपड़ा का साउंड का नाम क्या है? यूसुफ यूसुफ साउंड। बड़ा अच्छा बजाया साउंड। पुराना भी है। बेटी रख दे माशाल्लाह, अपना बरकत अता फरमाए। यूसुफ साउंड आपका साउंड जो बजा, हमारे नादिर भाई जो पढ़ते हैं ना हाई स्केल में, लेकिन असर नहीं हुआ। बाबू है बच्चे, आप लोग मत से नहीं के हो बेटे, माशाल्लाह लोग देखो कितना अच्छा पढ़ता है, कितना अच्छा। वाह, देखिए वाह, 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 ये लड़का लोग खाली वाह। मदरसा भी किया है, वाह। मौलाना बना नहीं बनेगा, और स्टेज में बैठने लगे, अभी से इज्जत होने लगी। वाह आलिम बनने का यही फायदा होता है, मौलाना बनोगे फायदा होगा इंशाअल्लाह। लोग भी काफी 9 बजे से बैठे बैठे थक गए हैं। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। पूरा मजमा पढ़े दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से। यकता समानता समता मानवता दिल की अता गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमे हक पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।